तो आजम खान का और उनका काम मुकाबला है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मोदी जी, आप मेरा आशीर्वाद है कि आप दोबारा आए और इसी बात पे उनकी यूपी का सारा यादव बीजेपी में ट्रांसफर हो जाता है। और 2017 में देख लीजिए इन लोगों का ढोंग, एसपी, बीएसपी और आरएलडी और कांग्रेस, चार पार्टी कुछ न कर सकी। सिर्फ हमारा मुस्लिम वोट बैंक था जो इनकी इज्जत बचाई 45-47 सीटें देके। ये मुसलमानों का नाम लेने से भी डरता है अखिलेश परिवार। इनको कुछ नहीं, अल्पसंख्यक बहुत मामूली सा, कई 10 बातों में एक बार अल्पसंख्यक बोल देते हैं, तो इनको यादव और जाटव समाज और हिंदू समाज का डर रहता है कि कहीं छटक ना जाए वोट बैंक, तो मुस्लिम समाज दरिया में छाएगा, इनके लिए आवाज उठाएगा। तो अखिलेश ने ये नहीं कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री दूंगा, उनकी बात को बार बार पलटते रहे और बचते रहे कि एक उप मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है। हमारा 19 से 22% वोट यूपी के अंदर, और जो 9% होकर सत्ता में 4 बार काबिज रहे, और दलित वोट जो है बहन मायावती जी का जाटव समाज वो 11 है, और टोटल लगा के तब जाके वो 20-21% बनता है, जिसमें जैन सिख बहुत लोग आते हैं, तो वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो बताइए, मुस्लिम समाज उप मुख्यमंत्री मांग रहा है, अगर हम मुख्यमंत्री भी मांगे उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो कम है। इनका ढोंग समझ में आ चुका है। पहला तो मेरा सवाल अबू आज़मी साहब से ये है, क्या वो मुसलमानों के ठेकेदार हैं कि उन्होंने ये लिखित रूप में कह दिया है कि मैं कह रहा हूँ कि आप मुसलमान हैं तो जिसे लीडरशिप चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएं। अरे क्यों चले जाएं भाई, आप चले जाओ, हमें तो लीडरशिप चाहिए, हम तो अपना कायद करेंगे। संभल की सरजमी पर मैं मौजूद हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश 2022 का चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है। समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है 22 में 22 साइकिल, और लगातार समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं का निशाना अगर कोई है तो वो है AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि इसी सरजमी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी लीडरशिप खड़ी करने के लिए लोगों के सामने बातें रखी हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को चोट कर रही हैं। और जब यही बातें रखी गई तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अबू आसिम आज़मी ने ये खुल करके कहा कि जिसे अपनी क़यादत चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए। संभल की जनता मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अबू आसिम आज़मी ने एक बयान जारी किया कि जिसे अपनी क़यादत चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए, और बरसों से मुसलमानों के जो नेता हैं वो हिंदू ही रहेंगे, कोई मुसलमान नहीं होगा। अबू आज़मी साहब का तो दिमाग मेरे ख्याल से कुछ चल गया है। अबू आज़मी साहब को तो 18% की मांग करनी चाहिए थी कि हम मुसलमानों के नेता बन के आए हैं। 18% जो रिजर्वेशन की बात की गई थी 2017 में, वो 18% मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं हुआ है, तो वो शायद जोड़ सकते थे। मुझे लगता है वो बीजेपी के एजेंट बनकर आए। पर बीजेपी के एजेंट होने के बाद तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के रह गई है, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए असद साहब जो है उत्तर प्रदेश में आए हैं। नहीं जी, आप ये बताइए कि वो कह रहे हैं, मैं पहले कह चुका हूँ कि उनका दिमाग संतुलन बिगड़ गया है। उन्हें वो दिखाई नहीं देता जब अखिलेश जी के पिताजी माननीय मुलायम सिंह, जिनकी पार्टी खड़ी हुई थी, वो पार्लियामेंट में 500 कुछ सांसदों के सामने इस बयान को देते हैं कि मोदी जी, आप मेरा आशीर्वाद है कि आप दोबारा आए, और इसी बात पे उनकी यूपी का सारा यादव बीजेपी में ट्रांसफर हो जाता है। ये भी बातें देखने को मिली हैं जो अबू आसिम आज़मी का अभी हाल ही में बयान आया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के कि जिसे अपनी क़यादत चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए। संभल की जनता इसे किस तरीके से देख रही है? पहला तो मेरा सवाल अबू आज़मी साहब से ये है, क्या वो मुसलमानों के ठेकेदार हैं कि उन्होंने ये लिखित रूप में कह दिया है कि मैं कह रहा हूँ कि आप मुसलमान हैं तो जिसे लीडरशिप चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएं। अरे क्यों चले जाएं भाई, आप चले जाओ, हमें तो लीडरशिप चाहिए, हम तो अपना कायद करेंगे। जब यादव 7% वाला यादव क्या नाम है मुख्यमंत्री बना सकता है, 11% वाले यादव मायावती को क्या कहते हैं अपना मुख्यमंत्री बना सकता है, और बाकी क्या जो कास्ट हैं जो अपनी बीजेपी में जा सकते हैं, क्या जो मुसलमान का कायद, जो मुसलमान की बात उठा के पार्लियामेंट में रखते हैं, कि अपने कायद नहीं रख सकते? तो वो जो कह रहे हैं वो शायद पागल या उनका दिमाग चल गया है। जैसा हमारे मौजम साहब ने कहा, शायद उनका दिमाग ही चल गया है, जो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, बौखला गए, और उन्हें समाजवादी ने जवाब दे दिया है। बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात अगर की जाए तो मुस्लिमों के वोट तो लेना चाहती है, पर जब हक और हुकूक की बात आती है तो समाजवादी पार्टी भी कहीं नजर नहीं आती है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की यात्रा शुरू हो चुकी है, तमाम जगहों पर जाना शुरू कर दिया है, और संभल भी जल्दी आने का ऐलान भी कर चुके हैं। ये तो वाला हिसाब हो गया ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो कोई भी पार्टी हो वो तो सबको देखती है, फिर चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो या कोई भी हो, फिर तो सबके पास आती है।
लेकिन जब हुकूक और हक की बात आती है, जब मुसलमान के साथ कोई खड़ा नहीं होता। 18% रिजर्वेशन की बात हुई, वो मिला नहीं आज तक। सिर्फ वो लैपटॉप में हमें बिला दिया और उन्होंने बिला दिया, ऐसा नहीं चलता। यात्राएं तो उन्होंने पप्पू जो हैं राहुल जी, उनके साथ 2017 में भी की थी। आपको मालूम है कि उनका क्या शुरू हुआ था उन यात्राओं में? साइकिल चला के तो वो 2012 में धोखा देकर आ गए थे। 17 में सारा वोट बैंक वो हो गया था, सिर्फ मेरी कौम का वोट बैंक बचा था। उन्होंने यात्रा कर रहे थे राहुल जी के साथ, और क्या कहते हैं उसमें कुल 47 सीटें आई थी उनकी, जबकि गठबंधन कर रहा था। यात्राएं चली थी, जनता समझ चुकी है कि ये ढोंगी यात्रा है, ढोंगी रथ निकाले गए। क्योंकि जो अबू आसिम आज़मी साहब का बयान आया है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को उनके बयान से ठेस पहुंची है कि मुसलमान जो है, जो अपनी क़यादत खड़ी करने की बात करते हैं, वो पाकिस्तान चले जाए। किस तरीके से देखते हैं? मेरी समझ में ये नहीं आता, इतना बेकार, इतना नाकारा आदमी को मुंबई से संभल की धरती पर मतलब भेज दिया गया। बया अलीगढ़ होते हुए वो संभल आए और उन्होंने क्या क्या बयान दिए, बड़े ही मतलब ही के मैं ही समझता हूँ कि दिमाग से परे। वो आज़म खान साहब का विकल्प के रूप में संभल पर थोपा जा रहा है, यूपी पर थोपा जा रहा है, बड़े अफसोस का विषय है। वो तो राजनीति की मैं ही समझता हूँ ABCD से भी वाकिफ़ नहीं है। ऐसे आदमी को कम से कम मतलब ही के संभल की सरजमीन से कम 50 किलोमीटर से दूर रखना चाहिए। 50 किलोमीटर संभल की धरती पर उनको नहीं आना चाहिए, और अगर आइंदा को आए तो उन्हें काले झंडे दिखा करके उनका स्वागत किया जाएगा। क्योंकि संभल की सरजमी से उन्हें दूर रखना चाहिए, जैसे कि आपने कहा, और जनता भी ये बखूबी समझ रही है कि आज़म खान के नाम पर जो अखिलेश यादव ने बीते कई सालों से वोट लिए, उसे अबू आसिम आज़मी का चेहरा दिखा करके लेना चाहते हैं। क्या आज़म खान की जगह कभी अबू आसिम आज़मी ले पाएंगे समाजवादी पार्टी? नहीं, वो तो आज़म खान के मुकाबले में तो बिल्कुल एक ज़र्रा है, धूल की बराबर भी नहीं है उनके सामने। आज़म खान तो का अपना एक ग्रेड है, अपना एक मुकाम है। उन्होंने एक मतलब ये हज़ारों करोड़ रुपए की एक यूनिवर्सिटी इस कौम के नाम की है। उन्होंने वो किया है जो एक छोटे सर सैयद के नाम से उनको जाना जाता है। भले ही आज सरकार उनसे बदला ले रही हो उस यूनिवर्सिटी बनाने का या किसी तौर पर, लेकिन आज़म खान का मुकाबला नहीं है, नथिंग। क्या आज़म खान की जगह ले पाएंगे अबू आसिम आज़मी? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। उनके बेटे ने तो उनकी बात मानी ना, और आज देख लिया कि उनके घर में कौन एक्टर है, तो वो मुसलमानों के दिल में क्या जगह बनाएंगे? उनका बेटा किनके दिलों में जगह बना रहा है? वो आज़म खान का और उनका क्या मुकाबला है? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, जो अभी हाल ही में बयान अबू आसिम आज़मी ने दिया। क्योंकि आप युवा हैं, युवाओं को रिझाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, और अबू आसिमी का चेहरा जो है आगे कर दिया गया है मुसलमानों को खींचने के लिए। ये अबू आसिम आज़मी, मैंने अभी कहा 2 दिन पहले, इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अबू आसिम आज़मी मुसलमान के नाम पे धब्बा हैं, जो किचोचा शरीफ पूरे हिंदुस्तान में अपना सैयद परिवार वजूद रखता है। मोइन मियाँ पे इन्होंने कहा कि ड्रग्स मामले में उनकी जांच की जाए। इनको शर्म आनी चाहिए। यहाँ का सुन्नी समाज, मुस्लिम समाज कहीं भी किसी भी जिले में एंट्री नहीं होने देगा। इतने बड़े आस्थाने पे उन्होंने हमला किया है, उनको शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी उन्होंने स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ भेजा है, उनकी इंशाल्लाह अबू आज़म द्वारा नैया डुबोई जाएगी और किसी जिले में एंट्री नहीं होने देंगे। अगर हमारे उलेमा दीन पे ऐसी जांचें और झूठे और बकवास मुकदमे अबू आज़म बात करेंगे अगर कि उनकी जांच की जाए, और अबू आसिम आज़मी वहाँ से मुंबई से यहाँ चल के आते हैं, तो उनका अपना वजूद क्या है? वहाँ प्रदेश अध्यक्ष कितने टाइम से रहे हैं, एक विधायक के बाद कोई दूसरा विधायक नहीं बना पाए। क्या बात करते हैं वो आसिम आज़मी की, बताइए आप। वो मैं चाहता हूँ कि उनको अपना धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। मुसलमान के नाम पे कलंक है अबू आसिम आज़मी। और आज़म खान वो सक्सेस है, उनके पैरों की धूल नहीं। आज़म खान एक बहुत ऊंची हस्ती है। सपा से आज़म खान नहीं, आज़म खान से सपा है, इसलिए ही सपा आज तक कामयाब थी। आज उनको जेल में डाला गया, मुस्लिम समाज समझ चुका है उनको, अब समाजवादी के झांसे में नहीं आने वाला। बहुत उनके ढोंग हो चुके हैं, चाहे वो गोरखपुर का दंगा रहा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो। वो मुजरे में व्यस्त रहता है पूरा परिवार, जेलों के लिए मुसलमानों को छोड़ दिया जाता है। अतीक अहमद हो हमारे, मुख्तार अब्बास नकवी मुख्तार साहब हो, आज़म खान साहब हो, अब्दुल्ला आज़म हो, उनको जेलों में डाला जाता है। यादव परिवार रिवर फ्रंट घोटाले में बहुत बड़ा साजिश था। राम गोपाल और अखिलेश यादव जेल जाने वाले थे, उनको क्या हुआ? कुछ नहीं, मंच पे आके माफ़ी मंगवा दी गई मुलायम सिंह द्वारा। और वहाँ यादव प्रकरण नोएडा के अंदर सुना होगा, यादव सिंह थे वो प्राधिकरण में, तो वहाँ राम गोपाल यादव और अक्षय यादव जेल जा रहे थे। तो सब इनकी साठगांठ है। और ये जो बीजेपी के बोल थे, आरएसएस के बोल थे कि जो मुस्लिम क़यादत चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए, तो अब आज़मी जी बोल रहे हैं, उनमें और उनमें क्या फ़र्क है बताइए आप। क्योंकि
ये आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी द्वारा कि बीजेपी की बी टीम बन के रह गई है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और भाजपा की वाणी जो है वो खुद अबू आसिम आजमी बोल रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप? हमारे कायद ने कहा है कि मक्का मदीना शरीफ मुसलमानों के लिए सबसे बेस्ट और टॉप जगह है। वो वहाँ रोजे की जालियां पकड़ के मैं कसम खा सकता हूँ मेरी पार्टी और मैं गारत हो जाऊं अगर मेरी कोई पार्टी को ये मुझे बी टीम साबित कर दे। वो अपने टिकट पे अपने पैसे से लेके जाएंगे मुसलमान भाइयों को जिनको शक लगता है कि बी टीम में, या तो वो कसम खा जाएं अपने लीडरों से कसम खिलवा दें हम टीम है या ओवैसी साहब टीम है। तो बताइए इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? ओवैसी साहब बी टीम नहीं है। अगर बी टीम होते तो वो 3 तलाक पे नहीं बोलते। बी टीम होते तो कश्मीर मामले में 370 के मामले पे मुस्लिमों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते। अगर बी टीम होते तो बाबरी मस्जिद को लेकर आवाज़ बुलंद नहीं करते। अपनी बेटी की शादी छोड़ के आते हैं हैदराबाद से और पार्लियामेंट में विरोध करते हैं 3 तलाक का। CAA और NRC क्या है मुसलमान भाई और नौजवान तबका जानता भी नहीं था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस बिल को फाड़ के रिजेक्ट किया और हमारे तक वो बात पहुंचाई कि CAA तुम्हारे लिए मुसलमानों पूरा बुना हुआ जाल है। समाजवादी कांग्रेस और बीजेपी का ये आपको यहाँ से आपकी संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं और आपसे दर दर आपका वोट तो लिया, लेकिन अब ये कटोरा देना चाहते हैं आपके हाथ में। तो ये वो चेहरा है। और 2017 में देख लीजिए इन लोगों का ढोंग। SP, BSP और RLD और कांग्रेस 4 पार्टी कुछ ना कर सकी। सिर्फ हमारा मुस्लिम वोट बैंक था जो इनकी इज्जत बचाई 45-47 सीटें देके। ये मुसलमानों का नाम लेने से भी डरता है अखिलेश परिवार। इनको कुछ नहीं, अल्पसंख्यक बहुत मामूली सा, कई 10 बातों में एक बार अल्पसंख्यक बोल देते हैं। तो इनको यादव और जाटव समाज और हिंदू समाज का डर रहता है कि कहीं छिटक ना जाए वोट बैंक, तो मुस्लिम समाज दरिया में छाएगा, इनके लिए आवाज उठाएगा। हमारा कोई वजूद नहीं। अभी एक चैनल पे कहा था, राष्ट्रीय अधिवेशन कोई था, वहाँ सारे लीडर थे, तो अखिलेश ने ये नहीं कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री दूंगा। उनकी बात को बार बार पलटते रहे और बचते रहे कि एक उप मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है। हमारा 19 से 22% वोट यूपी के अंदर, और जो 9% हो गए सत्ता में 4 बार काबिज रहे, और दलित वोट जो है बहन मायावती जी का जाटव समाज वो 11 है, और टोटल लगा के तब जाके वो 20-21% बनता है, जिसमें जैन सिख बहुत लोग आते हैं। तो वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो बताइए मुस्लिम समाज उप मुख्यमंत्री मांग रहा है। अगर हम मुख्यमंत्री भी मांगे उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो कम है। इनका ढोंग समझ में आ चुका है। ये पार्टियां सिर्फ झांसे में रखती हैं। हम लोग अपना डंडा और अपना झंडा, अपना कायद मान चुके हैं ओवैसी साहब को। इंशाल्लाह 2022 में 100 सीटों में ऐलान किया है और आने वाले वक्त में 403 विधानसभा लड़ेंगे और हमारे बिना लखनऊ की कुर्सी पे कोई काबिज नहीं होगा। ये नाराजगी है संभल की जनता की अबू आसिम आजमी के बयान के बाद, जो उन्होंने मुसलमानों के लिए कही थी कि जिसे अपनी क़यादत चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएं। 2022 के चुनाव करीब हैं और यही संभल की जनता दिखा देगी कि कौन पाकिस्तान जाता है या कौन महाराष्ट्र की टिकट वापस कटा करके महाराष्ट्र में जाकर के अपनी राजनीति करेगा।